हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप सभी के लिए ब्यूटीफुल से पिक कार्ड रीडिंग लाई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है हमारा कि माँ के आगमन से आपकी लाइफ में कौन से पॉजिटिव चेंज होने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा 2 दिन के बाद नवरात्रि शुरू होने वाली हैं, तो मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रियों की। इस नवरात्रि पर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं माता रानी उसको पूर्ण करे और आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंज लेके आए जो आप पाना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं 3 कार्ड्स। आज मैंने 3 पायल रखे हैं आप लोगों के लिए। ये है पायल नंबर 1 चेंज, ये है पायल नंबर 2 डिवाइन अबंडेंस, ये है पायल नंबर 3 एनर्जी क्लियरिंग। तो आपको जो भी कार्ड अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है या मैं ये कहूँ जो भी माँ का स्वरूप आपको अपनी तरफ खींच रहा है, उसकी तस्वीर आपकी आँखों पर छा रही है, उसको ही अपनी पायल समझिएगा। और फ्रेंड्स, ये रीडिंग टाइमलेस है और साथ ही जनरल है, तो हर कुछ मैसेजेस आपसे मैच नहीं हो सकते हैं। जो भी आपसे मैच होता है उनको आपने रखना है और जो नहीं होते हैं उनको दूसरों के लिए छोड़ना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग माता रानी का नाम लेकर। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखें। आपकी जो भी इच्छाएं हैं माँ अवश्य पूरा करेंगी। तो शुरू करते हैं आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग और देखेंगे माँ आपसे क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है माँ आपको। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें, क्या बताना चाहती है माँ पायल नंबर 1 को। एंजाइटी, magician and the mirror, सेवंथ चक्रा, आर्कएंजल यूरिल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए डोर टू रोमांस। तो पायल नंबर 1 यहाँ पर माँ आपसे क्या कहना चाहती है। माँ कहना चाहती है आपसे कि आपको अपनी लाइफ में ये तकलीफ़ें, ये जो आप एंजाइटी, बहुत ज़्यादा सोचना विचारना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे कुछ ऐसे आपके रिश्तों में कुछ ऐसी परेशानियां आ गई हैं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिससे आपको माँ कहना चाहती है जो ये परेशानियां आपकी लाइफ में चल रही हैं उस परेशानियों का अब अंत होने वाला है। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। जितना दुख तकलीफ़ अभी तक आपने झेला है, जो भी परेशानियां आपने झेली हैं, अब उनका अंत होकर आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है। जो आपकी विश है, जो भी आप पाना चाहते हो, वो पूर्ण होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप ही की पॉजिटिव वाइब्स के द्वारा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको करना है अपनी लाइफ में अपनी आदतों में थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है। आपको सुबह जल्दी उठना है और अपने जो भी कार्य हैं उनको पूर्ण कीजिए और ऐसे थके हारे बैठे मत रहें। कोई भी परेशानी है उसको लेकर बैठोगे तो और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा, और ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ेगी, और ज़्यादा आपके दिल को पेन होगा। चाहे ये दर्द किसी ने भी दिया है, किसी भी वजह से हुआ है पायल नंबर 1,
तो माँ कहना चाहती है आपको कि अपने आप को पूरी तरह से चेंज करो मेरे बच्चे, अपने आप को इस अवस्था में मत रखो। आपकी ऐसी अवस्था को देखकर माँ को भी दर्द होता है। वो चाहती हैं आपसे कि आप अपनी लाइफ में इस अवस्था में न रहो। आपको कुछ पाना है, आपको कुछ करना है, आपका सोल पर्पस कुछ और है। आप किसी ऐसे मकसद के लिए इस धरती पर भेजे गए हो जहाँ पर आपको बहुत इम्पोर्टेंट काम करने हैं। फाइल नंबर 1, आप वो सब कुछ पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो, लेकिन अभी आपकी एनर्जी स्टक है। अभी आपको इतना ऐसे नहीं रहना है। आपको माँ यही कहना चाहती है आपको यहाँ पर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। पायल नंबर 1, ईश्वर से आपको कनेक्ट होने को बोला जा रहा है। जो ये 9 दिन है नवरात्रियों के, यहाँ पर आपको पूरी श्रद्धा भाव से, पूर्ण श्रद्धा भाव से उन पर समर्पण करना है, क्योंकि ये जो नवरात्रे होते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, नवरात्रियों में ऐसी एनर्जीज रहती हैं, बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी रहती है, क्योंकि पूरा विश्व ही उनकी पूजा करता है, पूरी सृष्टि उनकी पूजा करती है। तो ये जो पॉजिटिव वाइब्स होते हैं, ये पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो रहता है हमारे आस पास, शांति का माहौल होता है, हमें एक अद्भुत सी सुकून, एक अद्भुत सा शांति हमें अंदर से फील होता है। ये उसी एनर्जी की कृपा से है। वो जो डिवाइन ऊर्जा आस पास हमारी धरती पर जो लोग पूजा पाठ, जप तप, ध्यान, होम इत्यादि सब कुछ करते हैं, उसकी जो वाइब्स होती है वो हमारे ही इन्वायरमेंट में घूमी रहती हैं। तो वही ऊर्जा हमें और ज़्यादा पॉजिटिव करेंगी, और ज़्यादा हमें प्रोत्साहित करेंगी, और ज़्यादा उस समय पर हम अगर कुछ विश मांगेंगे ईश्वर से, कोई ऐसी इच्छा हम उनसे प्रकट करेंगे, तो वो अवश्य पूर्ण होगी। क्योंकि माता तो सभी के इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ही इस धरती पर आती हैं, है ना। और आपकी जो इच्छा है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है फाइल नंबर 1, वो बहुत जल्द पूर्ण होगी, बहुत ही जल्द। क्योंकि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर उतनी मैजिशियन वाली पावर है आपके अंदर, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन आप अपनी इस खूबी को नहीं जान पा रहे हो फाइल नंबर 1, जिसकी वजह से आप इस अवस्था में हो। तो माँ भी आपसे यही कहना चाहती है कि इस अवस्था से निकलना है मेरे बच्चे। यहाँ से निकलेगा तभी तेरी लाइफ में सब कुछ सही होगा। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, योग ध्यान करने की ज़रूरत है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो, योग ध्यान आपको करना ठीक नहीं लगता है, बहुत सारे लोग होते हैं किसी टाइम की कमी की वजह से, या उनको ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, तो आपको सिंपल से आप मंदिर में जाइए, हाथ जोड़िए, भले ही 2 मिनट के लिए सही, लेकिन पूर्ण श्रद्धा भाव से उनको समर्पण भाव से अपने दिल की बात कहिए, और उनसे कहिए कि मेरी ये प्रॉब्लम्स दूर कर दें। आपका दिल जुड़ना चाहिए। मेन ये है कि आपके भाव ईश्वर के साथ जुड़ने चाहिए। ईश्वर ये नहीं देखता है कि ये मुझे इतना जल चढ़ा रहा है, इतना फूल चढ़ा रहा है, इतना मेरे लिए तरह तरह के मिष्ठान लेके आ रहा है, तरह तरह के फल चढ़ा रहा है। ईश्वर ये नहीं देखता है। ईश्वर भाव देखते हैं आपके मन के। आपके मन में कैसे भाव जागृत हो रहे हैं माँ के लिए, किस भाव से आप उनकी पूजा कर रहे हो, क्या उसमें भक्ति रस है या नहीं, ये देखते हैं। तो 2 मिनट के लिए सही, लेकिन उस भाव से आप पूजा तो करो, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। और एक न एक दिन आप जानोगे कि क्या होती है भक्ति और क्या होता है उसका स्वाद, क्या फल मिलता है आपको। एक बार आप इस चीज़ को अपनाएगा अपनी लाइफ में, जो आपका इस परेशानी में हो ना, यहाँ से अवश्य आप निकल पाओगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है।
कुछ और कार्ड देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, और माँ आपसे क्या कहना चाहती है। अगर आप पाइल नंबर 1 स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप करोगे तो आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरिल। आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता जाएगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और इस यूनिवर्सल ऊर्जा को आप अपने ऊपर महसूस कर पाओगे, आपको अनुभव भी होंगे। अगर आप डेली बेस पर 5 मिनट ही सही मेडिटेशन करोगे तो आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और आपकी लाइफ में जैसे आप हो ना इस अवस्था में, इस अवस्था से आप बिल्कुल ही डिफरेंट आपकी लाइफ हो जाएगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ कार्ड और देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। द सन, देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आप लोगों के लिए अपेयर हुआ है। मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए, फिर रीडिंग करती हूँ। जजमेंट, वाव, मेजर अरकाना कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए। एंड है क्वीन ऑफ सोर्स। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्स। आप में से बहुत सारे लोग अगर अपनी लाइफ में किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो या किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो पाइल नंबर 1, तो डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में आने वाला है। वो आपकी ही इच्छा है। मुझे लग रहा है कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ में किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी को पाना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो उनकी वो इच्छा पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। और आपकी जो ये इच्छा है वो बहुत जल्द आपको एक लाइफ में एक संपन्नता का आपको एहसास होगा। उसके आने से आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप दोनों का यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, आप लोगों के लिए, आप में से अगर कोई सिंगल है तो वो मैरिड हो सकती है। अगर जिनके रिश्तों में परेशानी चल रही है, ठीक है, जो लोग जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया, अगर उनके रिश्तों में कुछ परेशानी चल रही है तो यहाँ पर माँ आप दोनों के बीच में वो प्यार, वो हैप्पीनेस, वो खुशियाँ, एक ऐसी खुशी भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है आप लोगों में से, सॉरी आपके लिए। अगर आप अपनी लाइफ में आपके बच्चों के थ्रू, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपके बच्चों के थ्रू आप दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आने वाला है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज मुझे दिखाई दे रहा है उस चाइल्ड की वजह से। वो बच्चा आपका ही बच्चा हो सकता है या आपके अराउंड कोई ऐसा मासूम सा बच्चा, यहाँ पर उसकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जिसके आने से आप दोनों के रिश्तों में बहुत ज़्यादा मजबूती मुझे दिखाई दे रही है। या तो आपकी लाइफ में आप बेबी के लिए प्लान कर रहे हो तो वो गुड न्यूज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी बेबीज़ है तो वही आप दोनों के बीच में प्यार लेके आएगा, वही आप दोनों के बीच की जो ये दूरी है, जो ये तकलीफ़ें हैं, इसको दूर करेगा। और आपकी एक हैप्पी फैमिली मुझे यहाँ पर फील हो रही है। तो माँ आपकी लाइफ में आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहती है और बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपको देना चाहती हैं। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि माँ का क्या है संदेश आप लोगों के लिए, क्या कहना चाहती है मैं आपसे। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए, क्या कहना चाहते हो आप माँ पाइल नंबर 1 के लिए। आत्मन, तो आपको अपनी आत्मा से जुड़ना है, अपने योगा ध्यान प्रैक्टिसेस जारी रखने हैं। अपनी आपकी थर्ड आई अवेकनिंग मुझे दिखाई दे रही है। धारणा, अपने किसी के प्रति गलत धारणा मत रखिए पाइल नंबर 1, कोई भी गलत धारणा नहीं रखनी है आपने।
कि ये मेरे लिए ऐसा सोच रहा है, ये मेरे लिए ऐसा सोच रहा है। ऐसी भावना मत रखिए। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिएगा। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। अगर आप किसी को लेकर अपने दिल में शंकाएं बनाओगे, किसी को लेकर अपने दिल में नेगेटिव विचार रखोगे, तो इससे उसका कुछ नहीं होगा। आप ही के अंदर जो परिवर्तन होगा ना, आप ही के अंदर होगा, वो किसी और के अंदर नहीं होगा। जैसी धारणा आप दूसरों के लिए रखोगे, उतना ही गलत हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते रहते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। पायल नंबर 1 और बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए सहस्त्रार्थ। आपको ओम की चैंटिंग करनी है। ओम का उच्चारण कीजिए। जितना आप कोई भी मंत्र यहाँ पर ले लें। इन नवरात्रों पर अगर आपका मन करता है कोई ऐसा स्पेशल मंत्र आपको अगर आप करना चाहते हो, तो किसी स्पेशल विश के लिए वो अवश्य पूर्ण होगी। 1 लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए देखना चाहते हैं योगिनी कार्ड से कि क्या है माँ की ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए, क्या कहना चाहती हैं माँ आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स। यहाँ पर आया है आपके लिए महेश्वरी। वाओ, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है ये पायल नंबर 1। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड। आपकी लाइफ में माहेश्वरी हम कह सकते हैं माँ भगवती और भोलेनाथ का एक स्वरूप। माँ जगदम्बा, माँ पार्वती कहेंगे, जो महेश की पत्नी हैं माहेश्वरी। ये आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज लेके आना चाहती है। आपको एक ऐसे आपको हर एक बुराई से आपको बचाना चाहती है। और आपकी लाइफ में है ना, शिव जी की भी उतनी कृपा है पायल नंबर 1 और माता रानी की भी उतनी ही कृपा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। उन्हीं की ब्लेसिंग आपके ऊपर हमेशा रहेगी। और जैसे ये एक अपनी ही छत्र छाया में उन्होंने आपको रखा हुआ है। जैसे आपको दिख रहा है ना यहाँ पर कैसे उनके गोदी में बालक बैठा हुआ है, गोदी में एक पेट दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इसी तरह माँ ने आपको अपनी आंचल के तले रखा हुआ है और आपको कभी भी कोई भी तकलीफ़ नहीं देना चाहती है। वो कोई भी बुराई आपको छू नहीं सकती है, कोई भी नेगेटिविटी आपको छू नहीं सकती है, कोई भी गलत विचार आपका कोई बुरा नहीं कर सकता है। माँ आपके साथ हैं और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ा सा अपनी लाइफ में चेंज लेके आना है। अपनी यात्रा को थोड़ा सा स्पिरिचुअल होकर देखिएगा। आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज होंगे, बहुत सारे पॉजिटिव चेंज। इस पॉजिटिव चेंज से आपकी लाइफ में आपको संपन्नता का एहसास होगा पायल नंबर 1। तो यही था आप लोगों के लिए आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखें, क्योंकि ये नवरात्रि के लिए मैंने स्पेशल रीडिंग की है आप लोगों के लिए। और आपको इसकी ब्लेसिंग्स प्राप्त हो, इसके लिए कमेंट सेक्शन पर ज़रूर जय माता जी लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपकी इन नई नवरात्रि की जो ये नवरात्रियाँ चलने वाली हैं, तो इस पर आपकी जो भी इच्छाएं हैं पूर्ण हो और आप हमेशा हैप्पी रहें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय माता की। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। हेलो पायल नंबर 2, कैसे हो आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने चूज़ किया है डिवाइन अबंडेंस। तो देखते हैं आपके लिए माँ की तरफ से क्या संदेश है, क्या कहना चाहती हैं माँ आपसे। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें और बताइए क्या कहना चाहते हो आप। वाओ, डोर टू रोमांस, डोर टू वैल्यू। तो पता नहीं मेरे मुझसे क्यों ऐसा
वर्ड्स आए, डो टू वैल्यू, ओके, इसका मतलब आपको पता ही होगा। डो टू स्प्रिट, वाव, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आप लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। पाइल नंबर 2, गुडनेस ऑफ द मून, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए वॉकिंग अवे। तो पाइल नंबर 2, आप लोगों की लाइफ में माता रानी आपसे क्या कहना चाहती है? तो माँ आपसे कहना चाहती है कि आपकी लाइफ में आप ढेर सारी अबंडेंस को क्रिएट करना चाहते हो, ढेर सारी सक्सेस अपनी लाइफ में प्राप्त करना चाहते हो, और बहुत सारी खुशियाँ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में। तो आपकी जो ये इच्छा है वो बहुत जल्द पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। और आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज क्या आ रहा है? पॉजिटिव चेंज यही आ रहा है आप लोगों के लिए कि आप बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अपनी लाइफ में चेंज लेके आने वाले हो, क्योंकि ये समय ही कुछ ऐसा है, नवरात्रियों का बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स होती हैं इन दिनों में। तो आपको इसका पूर्ण फल मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग तो है ही है, और साथ ही आपके पूर्वजों की भी कृपा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एनिमल स्पिरिट, बहुत सारे लोगों के लिए वो आपके लिए बहुत आपकी लाइफ में पॉजिटिव और सकारात्मक चेंज आपको लाना चाहते हैं। आपके लिए आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस लेके आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल भी होंगी। पायल नंबर 2 ये मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए ये भी हैं कि आपकी लाइफ में ढेर सारी सक्सेस तो है, ढेर सारी अबंडेंस भी है आपकी लाइफ में, और ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी लाइफ में है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी यहाँ पर माँ कहना चाहती हैं कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अगर आप एफ़र्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है, और जो लोग अपनी लाइफ में एफ़र्ट नहीं कर रहे, अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि मेरी लाइफ में ऐसे इतनी सक्सेस हो, इतना मैं फाइनेंस वे में इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, इतना मैं कैपेबल बनूँ, इतना मेरे पास धन हो, ऐसी अगर आपकी इच्छा है तो माँ आपसे यही कहना चाहती है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और एक्शन मूड में आइए। पाइल नंबर 2, आपकी जो ये विश है अवश्य पूर्ण होगी। इस विश को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपके अंदर उतनी क्वालिटी है, उतनी आपके अंदर क्षमता मुझे दिखाई दे रही है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो आपको घबराना नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में, लेकिन धीरे धीरे अगर आप रूटीन बनाओगे तो आप सही दिशा पर आगे बढ़ते चले जाओगे। तो आपको माँ यही कहना चाहती हैं कि अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, और बाहर निकल कर देखिए क्या चल रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, और आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने कार्यों पर फोकस कीजिए। और मुझे यहाँ पर ये भी एक मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है कि आपको सुबह जल्दी उठना है और डेली मॉर्निंग वॉक पर जाना है। द मून आया है आप लोगों के लिए, मून की एनर्जी 2 बार आई है आप लोगों के लिए। ये देखिए, हार्ड वर्किंग जैसे मुझे शो हो रहा था। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन। देखिए, जैसा बोला है कि आपको आपकी जो इच्छाएं हैं, जो भी आपकी विशेष है वो पूर्ण होंगी, लेकिन आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। पायल नंबर 2, बिना एफर्ट करे कुछ नहीं मिलता है ना। जितनी हम मेहनत करते हैं उसका ही हमें फल मिलता है। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे,
कोई कार्य करेंगे ही नहीं तो उसमें अपने आप से थोड़ा ना ग्रोथ होगी, अपने आप से थोड़ा ना वहाँ से सक्सेस प्राप्त होगी। हमें जब हम कुछ करेंगे तभी तो हमें उसका फल भी मिलेगा। पेड़ अपने आप थोड़ा ना बड़ा हो जाता है, उसको बड़ा होने के लिए सबसे पहले वो बीज होता है, उसके बाद बाहर निकलता है, उसके बाद छोटा सा पौधा होता है, उसके बाद थोड़ा ऊपर आता है। ऐसे ही उसकी ग्रोथ होती रहती है। तो ऐसे ही आपको भी बोला जा रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में ढेर सारी मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा सफलता चाहते हो और बहुत ज़्यादा नेम फेम चाहते हो, तो आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। पायल नंबर 2, कर्म करना है आपने। कर्म की ये कर्म प्रधान हमारे, जब हम इस धरती पर आते हैं ना, तो अपने कर्मों को खुद ही करना पड़ता है। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाएंगे तो ऊपर जाके हम क्या बोलेंगे, अरे तूने अपना कार्य क्यों नहीं किया, ऐसा आपको बोला जाएगा। तो इससे अच्छा आप पहले से ही अपने कर्मों के प्रति अवेयर रहें और अपने कर्मों को बखूबी निभाएं। पीछे मत हटिए, अपने कर्मों को कीजिए, है ना। ईश्वर की कृपा आपके पास है, आपको घबराना नहीं है। कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके रिश्तों में या आपको अपनी ही करियर को लेकर कुछ डाउट है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मेरे से होगा या नहीं होगा। तो डेफिनेटली आपसे होगा। आप अपने ऊपर ही, अपनी काबिलियत के ऊपर शक मत कीजिए, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और आपको जितना हार्ड वर्किंग आप हो, हार्ड वर्किंग आपकी हॉबी हो सकती है। अगर आप कुछ कार्य करने लोगे तो उसके बिल्कुल आप बैठ जाते होंगे, इसको मैं पूरा ही करता हूँ, इसके पूरा किए बिना मैं नहीं उठूँगा। ऐसी जो आपकी हॉबी है, तो इस पर थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। अपनी हेल्थ का भी आपने ध्यान रखना है। आप पूरी तरह से ऐसे इसी पर मत झोंक देना अपनी लाइफ को। हाँ, मनी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, मैं मानती हूँ, बिना इसके कुछ नहीं है। लेकिन जब तक आपकी हेल्थ सही नहीं है तब तक इस मनी से क्या करोगे आप। इस सुख सुविधाएं जो आपको प्राप्त होंगी उसका आप भोग नहीं भोगोगे तो क्या फ़ायदा। हेल्थ बहुत ज़रूरी है, बिना हेल्थ के कुछ नहीं है। आपकी हेल्थ अच्छी रही तो आप बहुत कुछ अचीव कर पाओगे और बहुत कुछ आपको एक सुकून का एहसास होगा। अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी और आप मनी वेस पर बहुत सारी कामयाबी आपको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो ये आपको कैसा लगेगा, बिल्कुल अजीब सा, अच्छा फील नहीं होगा आपको। तो आपको माँ यही कहना चाहती है कि अपने हेल्थ के प्रति भी थोड़ा सा अवेयर रहना है। काम ज़रूरी है लेकिन आपकी हेल्थ उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, आपसे यही माँ कहना चाहती है। और आपको आपकी कामयाबी, आपकी जो एफ़र्ट है आपकी, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। 9 ऑफ पेंटिकल मुझे यही बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस आप प्राप्त करोगे अपनी लाइफ में। और देखते हैं माँ की तरफ से क्या संदेश है आप लोगों के लिए, क्या कहना चाहती है माँ आपसे। प्राणायाम, तो यहाँ पर ये कार्ड प्रत्याहार, प्रत्याहार है ये कार्ड। प्रत्याहार मुझे ये बता रहा है कि आपने अपने खान पान पर ध्यान रखना है, अपने खान पान की आदतों पर ध्यान रखना है। आप क्या खा रहे हो, क्या आपको, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे हेल्थ इशू, कुछ अपच होना, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। आपका ठीक से आपका फ्रेश ना होना, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा और अवेयर रहने की ज़रूरत है। आपको सात्विक भोजन लेने की ज़रूरत है, आपको तामसी भोजन नहीं लेना है। और पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत है। और योगा प्राणायाम आपको करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला ही, आपको मॉर्निंग वॉक में जाना चाहिए अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए। तो ये कार्ड भी माँ आपसे यही कहना चाहती है कि आपको अपने खान पान की आदतों पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए आप।
और थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जितना आप कर रहे हो और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आया है आपके लिए स्वाध्याय। तो ये आपकी जो है ना, आपकी अंदर की आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा, बहुत, मैं कैसे कहूँ, बहुत ज़्यादा आपके अंदर ऊर्जा है। पायल नंबर 2, बहुत ज़्यादा ऊर्जा। वो कहते हैं ना, एक यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ मंत्र चैंटिंग करते हो। पायल नंबर 2, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। पायल नंबर 2, बहुत ज़्यादा आपको नेचर में जाने की ज़रूरत है। आप नेचर में जाइए जिससे कि आपकी एनर्जी बैलेंस रहे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और आपको ये भी बोला जा रहा है ना, आप अपनी लाइफ में आपको हेल्थी फूड खाने की ज़रूरत है। पायल नंबर 2, आपको हरी हरी सब्जियां कहूँगी मैं यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी हैं। और आपके लिए फ्रूट, जो मौसम के अनुसार जो फ्रूट होते हैं उनको लेने की ज़रूरत है। और अपने जो आपके अंदर की, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको बहुत ज़्यादा, या तो आप अपने अपने आप को तपा रहे हो और अपने खान पान पर बहुत ज़्यादा आप रोक लगाते हो। कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग हैं जो अपनी खान पान की आदतों की वजह से कभी कभी उनको सुनना भी पड़ता है। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि अरे तू हर वक्त क्यों इतना खाते रहता है। कुछ लोग ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो अपने आप को इतना संयमित रखा है, उन्होंने इतना अपने आप को बैलेंस रखा है कि वो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में लेते हैं। जो जिसकी ज़रूरत आपको होती है वो चीज़ नहीं लेते हो आप, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट ले लेते हैं, हेल्दी डाइट से जंक फूड भी ले लेते हैं। और कुछ लोग हैं जो अपनी आप को सधा रहे हैं, जो अपने आप को तपा रहे हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी नीड, आपकी हेल्थ, आपके शरीर की क्या नीड है उसको आप पूर्ण नहीं कर रहे हो कुछ लोग। तो आपको माँ यही कहना चाहती हैं, जो लोग अपनी लाइफ में अपनी, जो ये हमारे कोष होते हैं, जो हमारी ये त्वचा, हमारे, सरल शब्दों में कहूँ, हमारे जो बॉडी होती है उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं कुछ लोग। क्यों? क्योंकि वो इतना कार्यरत हैं, अपने ही कार्य में लगे हुए हैं। उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो क्या खा रहा है, क्या, बस रूखा सूखा जो मिल रहा है बस खा रहा है, बस चल रहा है। तो ऐसे ही अगर आप चलते रहे, अपने लिए हेल्दी डाइट नहीं लोगे, तो आपका हेल्थ में बहुत ज़्यादा बुरा असर यहाँ पर होगा आगे को, ये दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग अपनी भूख को यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कुछ लोग, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा इनटेक बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है किन्हीं लोगों के लिए। तो आपको इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। पायल नंबर 2, बहुत सारे परिवर्तन इसकी वजह से। तो माँ आपसे ये कहना चाहती है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी हेल्थ के ऊपर। तो हम यहाँ से 1 कार्ड लेना चाहते हैं आप लोगों के लिए, योगिनी कार्ड से, कि क्या कहना चाहती हैं माँ आप लोगों के लिए, क्या कहना चाहती हैं माँ पायल नंबर 2 के लिए। यहाँ पर काकू आया है आप लोगों के लिए। काकू तो यहाँ पर ये मुझे बताता है आप लोगों के लिए कि ये आपसे यही कहना चाहते हैं, ये शक्ति
एक ऐसी नेगेटिविटी का हरण, एक नेगेटिविटी का दमन कहेंगे यहाँ पर, इसी बुराई का अंत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जिसको माँ दूर करना चाहती है, कुछ ऐसी परेशानियाँ जो आपको बहुत डरा रही हैं, जो आपको बहुत तकलीफ देह आपके लिए बना रही हैं, ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। तो माँ उसको, उसकी पीड़ा को दूर करना चाहती है। यहाँ पर ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आपको है ना धरती माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने की ज़रूरत है। धरती से ही आपकी जो ये एनर्जीज़ हैं वो बैलेंस होती रहेंगी, और जो ये धरती से बने हुए साग सब्जियां हैं उनको आपको लेने की ज़रूरत है। वैसे तो हम लोग बाज़ार के खाने के आदी हो गए ना, अगर हम घर में ही कुछ, घर का ही कुछ स्पेशल हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको स्पेशली हरी सब्जियां लेने की ज़रूरत है। पायल नंबर 2, यहाँ पर यही आप लोगों के लिए बार बार मैसेज आ रहा है कि आपको मॉर्निंग वॉक करना है, आपको योगा करना है, आपको हेल्दी डाइट लेनी है और अपने ऊपर ध्यान देना है। और यहाँ पर ये कार्ड जो आया है ये भी आप लोगों के लिए यही बता रहा है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ, आपकी लाइफ में है ना, आपकी जो ये प्रॉब्लम चल रही हैं आपकी लाइफ में, हेल्थ इशू चल रहे हैं, इसको दूर करने के लिए आपको एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ पायल नंबर 2, आपकी लाइफ में कौन से पॉजिटिव चेंज होने वाले हैं, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज मुझे दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ इशू को लेकर अगर आप किसी प्रॉब्लम में थे तो वहाँ से आप निकलने वाले हो। आपकी लाइफ में आप मनी वाइज बहुत ज़्यादा झेल रहे थे, अभी तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ आपने सही थी, तो वहाँ से भी अब आपको निकाला जा रहा है और आपकी लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस आपको प्राप्त होंगी, ढेर सारी खुशियाँ आपको प्राप्त होंगी। आपकी फेमिनाइन एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है इन नवरात्रियों पर। नवरात्रि पर आपको अपने इमोशंस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस नवरात्रि पर। आपके ऊपर, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा फेमिनाइन मूड में रहने वाली हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हो और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी, एक ममतामयी माँ की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके अंदर। और आपकी लाइफ में सक्सेस माँ लाना चाहती है। आपको अबंडेंस प्राप्त होगी, आपको खुशियाँ प्राप्त होंगी, आपको किए गए कार्यों की जो भी एफर्ट आपने किए हैं वहाँ पर से आपको सफलता मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो पायल नंबर 2, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और आपको ये गाइडेंस अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इन गाइडेंस को प्लीज़ फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ को चेंज लाइए, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाइए, जिसकी वजह से आप हैप्पी रहेंगे और ढेर सारी सक्सेस को प्राप्त कर पाएंगे। अपने आप को कमज़ोर मत समझिएगा कभी भी, आप सब कुछ कर सकते हो। आपके पास एक मैजिशियन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी आपके लिए मैजिशियन का कार्ड आया है, जो मुझे बता रहा है कि आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। आपकी दृढ़ शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत है। अगर आप ठान लोगे मुझे ये चाहिए तो उसको पूर्ण होने से फिर कोई भी नहीं रोक सकता है। आपकी इच्छा बहुत जल्द पूर्ण होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो इसके लिए आपको इन नवरात्रियों में कोई ऐसा मंत्र उच्चारण करना है जो आप करते हो, और उस मंत्र को उच्चारण करते हुए अपनी इस एक विश को ध्यान में रखते हुए ये 9 दिनों तक चैंटिंग करनी है और उनसे कृपा प्राप्त करनी है, उनसे ब्लेसिंग्स मांगनी है कि
हे ईश्वर मेरी ये इच्छा पूर्ण कीजिए। तो माँ आपकी अवस्था, आपकी खुशियाँ, आपकी आवश्यकताएं, आपकी नीड, आपके सपने अवश्य पूर्ण करेगी। ये मुझे दिखाई दे रहा है। ये अबंडेंस आपके घर में रिश्तों को लेकर हो सकती है। आपके घर में एक मनी वाइज हो सकती है, और स्पिरिचुअली भी आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। तो फ्रेंड्स, यही था आप लोगों के लिए आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। और रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। कमेंट सेक्शन पर प्लीज़ जय माता जी ज़रूर लिखिएगा और डिवाइन ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय माता की। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। हेलो पाल नंबर 3, कैसे हो आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स, नवरात्रियों की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। ये नवरात्रि आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करे, आपकी सभी ख्वाहिशें ईश्वर पूर्ण करे। आपको आपकी लाइफ में, आपके घर, आपके परिवार में संपन्नता रहे। आप हमेशा पॉजिटिव रहें। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स मैं आपकी तरफ सेंड कर रही हूँ। और देखते हैं माँ की तरफ से क्या है संदेश आप लोगों के लिए, क्या कहना चाहती है माँ आप लोगों के लिए। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, डिटैच, ओके, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चामियल, बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू वैल्यू। तो पायल नंबर 3, आपकी लाइफ में आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा आपको सक्सेस की तरफ लेके जाए, बहुत ज़्यादा आपको अबंडेंस की तरफ लेके जाए। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, माँ की तरफ से क्या संदेश है आप लोगों के लिए, जिसकी वजह से आप इस अबंडेंस को प्राप्त कर सकें, इन ढेर सारी खुशियों को प्राप्त कर सकें। इसके लिए माँ आपसे कहना चाहती हैं कि अपनी लाइफ में आपको एक ऐसी नेगेटिविटी, कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे आपके ही कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट हो सकते हैं, उससे आपको निकलने की ज़रूरत है। माँ आपसे यह भी कहना चाहती हैं कि आपको अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर वर्क करना है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं वो आप पूर्ण कर सको। इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने उस क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान देना है कि आपको क्या अच्छा लगता है, कौन सी ऐसी क्रिएटिविटी है आपके अंदर, कौन सी ऐसी खूबी है आपके अंदर जिसके ऊपर वर्क करके आप ढेर सारी सक्सेस को प्राप्त कर सकते हो। नाकामयाबी, शायद आपको लगता होगा कि मैं नाकामयाब हो चुका हूँ या मुझे सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, मैं क्यों इतना सफल इंसान नहीं बन पा रहा हूँ। तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर ईश्वर हमेशा ही हमारे साथ रहता है, हमेशा ही। हम ही हैं जो उन्हें समझ नहीं पाते, हम ही हैं जो उनको जान नहीं पाते। वो तो हमारे लिए हमेशा ही कार्यरत रहता है, हमेशा ही हमारे भलाई के लिए सोचता है, लेकिन हम उसको बहुत कुछ कह देते हैं, बहुत कुछ सुना भी देते हैं कभी कभी, है ना। तो यहाँ पर माँ आपसे यही कहना चाहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं, जो तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो आपको हार्म पहुँचाना चाहते हैं, जो आपको तकलीफ़ देना चाहते हैं, तो उस स्थिति से आपको निकालना चाहती हैं माँ, और आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है उन्होंने। और आपको ये भी साथ ही साथ माँ ये भी कहना चाहती हैं कि आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको पॉजिटिव होना है, क्योंकि आप बहुत कुछ पाना चाहते हो और बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको उस नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलने की ज़रूरत है,
उस नेगेटिव थॉट से बाहर निकलने की ज़रूरत है, जो आपको बार बार परेशान कर रहा है, जो आपको बार बार बोल रहा है कि आप नाकामयाब हो, आपसे कुछ नहीं हो सकता है। जो ये थॉट्स है ना, इनसे आपको निकलने की ज़रूरत है। पायल नंबर 3, अपने आप को काबिल, आप एक काबिल इंसान हो। अपने आप को इस नेगेटिविटी में मत रखिए। आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकता है अपनी ही खूबियों की वजह से। बहुत सारी नॉलेज आपके पास मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा आपके पास विजडम है, बहुत सारी पावर है आपके पास। इसका अच्छे वे में आपने उपयोग करना है, सही दिशा में इसको यूज़ कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में वो पॉजिटिविटी महसूस कर सकें जो आप पाना चाहते हैं, वो खुशियाँ आप मैनिफेस्ट कर सकें जो आप पाना चाहते हो। तो ये अब देख लेते हैं माँ आपसे और क्या कहना चाहती, कौन सी ऐसी खुशियाँ आपको देना चाहती है माँ, कौन सी ऐसी खुशियाँ। तो पायल नंबर 3 एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई आपकी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मैं 1 मिनट, अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए। पायल नंबर 3, शायद पायल नंबर 2 मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स पायल नंबर 3 भी चेक कर रहे हैं। तो ओके, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए पायल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है, क्या शुभ संकेत, कौन सी ऐसी गुड न्यूज़ उनको मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड आ चुके हैं। जजमेंट, जस्टिस, और देखते हैं 1 कार्ड। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। देखिए ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि आपको हार नहीं माननी है, आपको लगे रहना है, अपने ऊपर हिम्मत बनाए रखिए। आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ आपके अंदर पावर है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर हिम्मत है। तो अपनी उस पावर को बनाए रखें और आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। माँ आपसे ये कहना चाहती है कि लाइफ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, हर किसी के फील्ड पर, हर फील्ड पर कहूँगी मैं यहाँ पर, हर फील्ड पर कंपटीशन होता ही है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, है ना। जब हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो वहाँ पर हमें चुनौतियों का सामना अवश्य करना ही पड़ता है। ढेर सारी चुनौतियाँ हमारा इंतज़ार करती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें और बेहतर बनाती हैं। पायल नंबर 3 सॉरी, पायल नंबर 3, आप लोगों के लाइफ में ये चुनौतियाँ आपको निखार कर बाहर लेके आएंगी, आपको सही डिसीजन लेना सिखाएंगी। ये चुनौतियों से अगर आप डील करोगे, इन चुनौतियों से आगे बढ़ोगे, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। माँ आपसे कहना चाहती है कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे बच्चे। ये चुनौतियाँ आपको बहुत कुछ सिखाएंगी, बहुत कुछ बताएंगी, आपको लोगों का चेहरा दिखाएंगी, लोग कैसे हैं, और सही प्लानिंग करना आपको बताएंगी लाइफ में। ये मुझे दिखाई दे रहा है। और आपकी लाइफ में माँ आपसे यही कहना चाहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। कभी मुझको अपने आप से अलग मत समझना, और जो तुम्हारी विश है वो अवश्य पूर्ण होगी। क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है, जजमेंट। जजमेंट कार्ड हमेशा बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी का संकेत मुझे देता है, एक ऐसा संकेत मुझे देता है ये कि जो भी आपकी विश है वो पूर्ण होने वाली है। ढेर सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। और आपको जो भी आपको लगता था ना, ये लोग मेरे साथ जस्टिस नहीं करते हैं,
मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, या ईश्वर ने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया है, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होंगे आपके शायद। तो ये सारी डाउट से आप निकलने वाले हो और आपकी लाइफ में वो जो आप पाना चाहते हो वो आपको अचीव होने वाला है, प्राप्त करने वाले हो आप। और कुछ कार्ड देखती हूँ आप लोगों के लिए कि क्या है माँ की तरफ से संदेश आप लोगों के लिए। माँ लक्ष्मी आई हैं आप लोगों के लिए। माँ लक्ष्मी जैसे कि आपको पता ही होगा, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड हैं। यहाँ पर 3 कार्ड आए हैं, एक एक करके लेंगे हम। माँ लक्ष्मी आपको पता ही है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी रहती हैं, अबंडेंस वाइज बहुत ज़्यादा। आपको यहाँ पर फिर से 2 कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए, तो शायद आप लोगों के लिए 3 कार्ड आने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर माँ लक्ष्मी और आपके लिए आया है स्वादिष्ठाना, और आया है आपके लिए विशुद्धि। तो पायल नंबर 3, आपको बोला जा रहा है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके साथ रहेगी। आपको वो सक्सेस जो आप पाना चाहते हो वो मिलेगा। बॉटम ऑफ द डेक देखिए कितना ब्यूटीफुल सा कार्ड है, संतोष। तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको संतोष होगा कि हाँ मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा है, हाँ मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, हाँ मेरी लाइफ में वो सब कुछ अब मैंने प्राप्त कर लिया है। आपको एक संपन्नता का एहसास होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है पायल नंबर 3। और माँ आपसे यही भी कहना चाहती है कि अपने स्वादिष्ठान चक्रा उस पर वर्क कीजिए। स्वादिष्ठान चक्र से मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि आपको इन नवरात्रियों पर थोड़ा सा अपनी सेहत पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आपको है ना सात्विक भोजन लेना है, जैसे कि हर कोई लेता ही है नवरात्रियों में, कोई ऐसा विशेष नहीं करते हैं। सब जितने भी मुझे ऐसा फील होता है अभी तक के जितने भी जो भी माँ को मानते हैं, जो भी ये नवरात्रियों की पूजा आराधना करते हैं, वो बहुत अच्छे से अपने इस पूजा को करते हैं, बहुत अच्छे से इन दिनों में ख़ास ध्यान रखते हैं कि घर में कोई ऐसा गलत चीज़ ना बने जिससे कि घर की पॉजिटिविटी ख़त्म हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको भी इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ ऐसे तामसिक चीज़ें आपने नहीं लेनी है इन दिनों में, इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। और अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है आपने। माँ आपसे कहना चाहती है कि आपकी वाणी पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी ऐसे मंत्रा का उच्चारण करो, किसी ऐसे कोई भी एक मंत्र ले सकते हो आप पायल नंबर 3, उस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आपको लगता है, जितना भी आपकी टाइम है आपके पास, उसको कीजिए। जिससे कि अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे से अपनी बातों को नहीं रख पाता हूँ, अच्छे से लोगों को नहीं समझा पाता हूँ, लोग मेरी बात नहीं समझते हैं, तो आपको इन दिनों पर इस चीज़ पर वर्क करने की ज़रूरत है। इन 9 दिनों पर जितना आप अपने विशुद्धि चक्र, अपने इस चक्र पर ज़्यादा ध्यान दोगे, इस चक्र को ज़्यादा हील करने की कोशिश करोगे, तो आपका ये जो थ्रोट चक्र है वो बहुत जल्दी हील होगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और आपको है ना यहाँ पर एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है।
और आपको जो भी आप वर्ड निकालोगे ना, वहाँ पर पॉजिटिविटी ही होनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इन दिनों में अगर आपके मुँह से कुछ ऐसा गलत निकल गया कि जिसकी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ़ हो, तो इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। तो माँ आपसे यही कहना चाहती है कि आपकी लाइफ में माँ लक्ष्मी आपके भंडार भरेगी। आपके घर में धन की कोई कमी मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। धन की कोई कमी नहीं होगी आपके पास। आप वो सब कुछ प्राप्त करोगे जो आप पाना चाहते हो अपनी लाइफ में। एक ब्यूटीफुल सा आपका कोई बिजनेस, आपका कोई मनी से रिलेटेड मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वहाँ से आपको गुड न्यूज़ मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपने जितना एफ़र्ट किया है अभी तक, वहाँ पर से आपको सक्सेस मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। लक्ष्मी माता का आगमन आपके घर पर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इन नवरात्रियों पर। और आपको ध्यान रखना है कि आप कभी किसी के बारे में गलत ना बोलें, कभी किसी के बारे में गलत विचार ना रखें। अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें और अपने क्रिएटिविटी पर वर्क कीजिए। जो आपको अच्छा लगता है उस पर वर्क करने की ज़रूरत है आपको। और आपने अपने ना खाने पीने यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, खाने पीने पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। पानी का ज़्यादा इंटेक लेना है इन दिनों में, जिससे कि आपकी एनर्जी लेवल इक्वल रहे। अब हम देख लेते हैं कि क्या है माँ की ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए, क्या कहना चाहती है। लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए माँ क्या कहना चाहते हो आप पाइल नंबर 3 के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं। हम 1 कार्ड लेना चाहते हैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। तो ये कार्ड पाइल नंबर 2 में भी था शायद, काकू। तो ये कार्ड भी मुझे यही बता रहा है आप लोगों के लिए कि आपको नेचर से ज़्यादा कनेक्ट होना है। आपको अपने थोड़ा सा खाने पीने की इसमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और आपकी लाइफ में कुछ ऐसे नेगेटिविटी, कुछ आपके नेगेटिव लोग हैं जो आपको तकलीफ़ देना चाहते हैं, जो आपको हार्म पहुंचाना चाहते हैं, जो आपको तकलीफ़ देना चाहते हैं। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है वहाँ से माँ आपको प्रोटेक्ट करके हुए है, वो आपको इस नेगेटिविटी से बचाना चाहती है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे ये भी फील हो रहा है आप लोगों के लिए कि आपको है ना, जैसे यहाँ पर आया ही है स्वादिष्ठान चक्र, तो आपको अपने खाने पीने की थोड़ा सा उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि नवरात्रियों पर एक ऊर्जा बहुत ज़्यादा वैसे ही हाई रहती है, और उस पर अगर आप ज़्यादा हैवी चीज़ों को लोगे तो आपके हेल्थ पर प्रॉब्लम हो सकता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो पायल नंबर 3 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग और गाइडेंस। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट हुई हो और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी लाइफ में माँ आपके लिए वो ढेर सारी खुशियाँ आपको देना चाहती है, वो ढेर सारी आपको अबेंडेंस आपको प्राप्त होंगी। और जिस भी पर्पज़ से आपने इस नवरात्रियों का व्रत आप कर रहे हो, किसी स्पेशल विश को लेकर या कुछ इच्छाएं आपकी नहीं भी हैं, फिर भी आप उनकी ब्लेसिंग प्राप्त करना चाहते हो, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर के ऊपर बरकत देने वाली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, यही थी आप लोगों की रीडिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय माता की, हर हर महादेव। और नवरात्रियों की आप सभी को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। गॉड ब्लेस यू। जय माता की, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।